रियली स्पेशल स्टोरी, तभी तो यही 9 कहानियाँ चुनी, वरना और भी कहानियाँ हो सकती। एंटरटेनिंग फिल्म, एंगेजिंग फिल्म, ये जरूरी है। Actually, कितना challenging रहा, और we have started watching you on a different avatar, I would say, rather, what we have seen you since last so many years in the industry. Now it started with Ludo and you going, this is another thing you're doing. What is the most challenging part while working on it? It was very difficult for me to play that character, that is very tricky character किया। और वैसे तो किसी को जलन नहीं होती, मेरे साथ में से हो रही है, इतने अच्छे कैरेक्टर सारे इन्होंने किए हैं। 9 कहानियाँ, हमारी वाली कहानी में इन्होंने यूनिक का कैरेक्टर किया है और बहुत कमाल है, हमारे लिए तो बहुत सारे सीक्वेंसेस हैं। बैकग्राउंड क्या पॉसिबिलिटी है, यू टेकिंग इट टू सम शोज ऑल्सो? कपिल का शो अलग लेवल पे पहुंच गया है, क्या पॉसिबिलिटी है आप एज ए गेस्ट वहाँ पहुँचे फिल्म को प्रमोट करने के लिए? आई वुड लव टू गो देयर, करने का प्रयास है और उस प्रयास में पूरा भारत साथ दे रहा है, पूरा भारत आशीर्वाद दे रहा है। तो यही एक प्रयास है कि हमारा यूथ यस में बिलीव करे, मैं भी यस में बिलीव करता हूँ। इसलिए मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि 18 अक्टूबर को इतिहास रचेंगे और मिरेकल होगा, है ना परितोष? डोंट यू थिंक इतनी इंपॉर्टेंट फिल्म है, इतने सारे मैसेज दे रही है, और जिस तरह के हालात हैं मुल्क में, जब हम औरतों की बात करते हैं, फिर जुल्म की बात करते हैं, हम रेप की बात करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आपको जब अपने इतने सारे अवार्ड्स में फिल्म को आप लेके गए, इतना सम्मान मिला है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के पास जाके फिल्म को टैक्स फ्री भी कराना चाहिए? हम बिफोर भी कर रहे हैं, आपके माध्यम से वो बिल कर रहे हैं, और जो पोस्टर पे आपने देखा वो सबको इनवाइट किया गया है, और ये सिनेमा के हित में है। इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के लिए बहुत मुश्किल, आप लोग आए दिन इंटरव्यूज करते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी पार्टियों में जाते हैं, हर जगह जाते हैं। इन हालातों में अगर एक आदमी ने फिल्म बनाई है तो ये इसका रिटर्न गिफ्ट होना चाहिए कि हम टैक्स फ्री। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर ऐसा हो सके तो बहुत अच्छा, क्योंकि जिनकी फिल्म है उन तक तो पहुँचे जाता है, जिनके लिए बनी है पता चला वही नहीं देखते, तो उन तक पहुँचे हम ये चाहते हैं। और अच्छे लेवल पे रिलीज है 18 तारीख को, 18 अक्टूबर को आप ज़रूर देखिए अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में, और दूर के हो तो भी। मेरा आखिरी 2 सवाल है टू यू सर। क्या आपको लगता नहीं है, जब मैं जैसे परितोष ने कहा, मैं बहुत एग्री करता हूँ, फिल्म मेकिंग इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस, आप बना लेते हैं, फिर उसकी लोडिंग का पैसा, फिर इसका पैसा, फिर उसका पैसा, देयर आर सो मेनी थिंग इन्वॉल्व, बहुत पैसा लगता है, और कोई बहुत जुनून से बनाता है जैसे आपने बनाई है, पैशनेट होके फिल्म नहीं बनती, अब कैलकुलेटर पे फिल्म बनती है, कितना पैसा यहाँ से इतना पैसा। क्या आपको नहीं लगता है समबडी हु अंडरस्टैंड सिनेमा सो डीप, फॉर एग्जाम्पल शबाना आजमी, फॉर एग्जाम्पल नंदिता दास, फॉर एग्जाम्पल आमिर खान साहब, क्या आपको लगता है कि आप उन लोगों को अप्रोच करके एक स्पेशल स्क्रीनिंग उन्हें दिखाई जाए? बिल्कुल सर, मतलब मैं पूरा डोंट यू थिंक सो? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? 17 को प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि 18 में रिलीजिंग है, तो 17 को तो हम इनवाइट तो सबको करेंगे, और सब आएँ तो बहुत अच्छा है, सबको आना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस। मुझे ऐसा लगता है प्लीज़ गो, जो ये प्रयास किया गया है, ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई फिल्म मेकर कश्मीर से कन्याकुमारी ऐसे जा रहा है, और लिटरली सड़क पे उतर के मैं ऐसे होर्डिंग लेके खड़ा हो जाता हूँ, जहाँ लोग दिखते हैं, लोग आते हैं, पढ़ते हैं, फिर मैं उनको बताता हूँ। हम इंदौर पहुँचे आ रहे हैं, आप वही है ना जो होर्डिंग लेके खड़े रहते हैं। तो देश का जो प्यार मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि सर, मैं ये टैलेंट का एक जो रेत है ना हमारे समुद्र पास में, उसका एक रेत का छोटा सा दाना हूँ। मैंने जो 1 साल फेस्टिवल में जो देखा है टैलेंट, इतना टैलेंट है सर, इतना टैलेंट है। हमारी इस कोशिश से 18 अक्टूबर को बहुत सारे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को हौसला मिलेगा, और वो भी मतलब अपना सिनेमा आपके पास लेके आएंगे, और जो देश हमारी फिल्म को देखने आएगा, हम जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर जिन्होंने जेन्युइनली अच्छी फिल्म बनाई है, जो जेन्युइनली चाहते हैं कि रेप ना हो, हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित रहे, हमारा यूथ यस में बिलीव करेगा, तो जब देश हमें वो सपोर्ट करेगा ना, तो आने वाले 2025 में आप देखिएगा कितना सारा टैलेंट आपके सामने इन्हीं कैमरों के सामने खड़ा होगा और अपनी कहानियाँ लेकर आएगा। तो हमारा ये प्रयास है कि जेन्युइनली नए टैलेंट को सपोर्ट मिले, और वो अपनी कहानियाँ लेके आप लोगों के सामने आए। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू। 18 अक्टूबर। थैंक यू। मैंने दी, मैंने 27 साल दिए हैं, तो हमें बहुत ढंग से बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। आप जो ट्रेलर इन्होंने डाला है अपने चैनल को, उससे आप नीचे कमेंट पढ़ें, एक भी बुरा कमेंट नहीं है। तो चाहे एक नॉर्मल ऑडियंस हो से लेके चाहे हमारे अपने दोस्त हो, सब ने बहुत पॉजिटिव फेस्टिवल्स में और जाना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ देयर आर नंबरस अनगिनत अवार्ड, 58 अवार्ड, 58 एंड स्टिल काउंटिंग, स्टिल वी आर गेटिंग गुड न्यूज़। मुझे ऐसा लगा कि जब हमारे जो फेस्टिवल्स में चल रही थी, जब हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हमारी फिल्म की स्क्रीनिंग हुई, संजय भाई हुई, तो वहाँ पर तो
स्क्रीनिंग पे जो मतलब एक धक्का मिला मुझे ऑडियंस का, ये देश की फिल्म है और देश पुकार रहा है कि मतलब ये देश को दिखानी चाहिए। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि क्योंकि एज एन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर सर आपको पता है कि बहुत कठिनाई आती है, बहुत सारी जंग लड़नी पड़ती है हमें, और मेरे पास ऐसा सक्षम आइडिया था नहीं कि मतलब मैं बहुत सारी होर्डिंग लगाऊँ वो लगाऊँ। मेरा ये था कि इन हालातों में अगर एक आदमी ने फिल्म बनाई है तो ये इसका रिटर्न भी होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर ऐसा हो सके तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जिनकी फिल्म है उन तक तो प्रधानमंत्री तक कैसे जिनके लिए बनी है पहुंचेगी? पता चला वही नहीं देखा, तो उन तक पहुँचे हम ये चाहते हैं। और अच्छे लेवल के रिलीज है 18 तारीख को, 18 अक्टूबर को आप ज़रूर देखिए अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में, और दूर के हो तो। मेरा आखिरी 2 सवाल है टू यू सर। क्या आपको लगता नहीं है, जब मैं जैसे परितोष ने कहा, मैं बहुत एग्री करता हूँ, फिल्म मेकिंग इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस, यू नो। आप बना लेते हैं, फिर उसकी लोडिंग का पैसा, फिर इसका पैसा, फिर उसका पैसा, देयर आर सो मेनी थिंग इन्वॉल्व, यू नो। बहुत पैसा लगता है, और कोई बहुत जुनून से बनाता है जैसे आपने बनाई है, पैशनेट होके अब फिल्म नहीं बनती, अब कैलकुलेटर पे फिल्म बनती है कि इतना पैसा यहाँ से, इतना पैसा वहाँ से। क्या आपको नहीं लगता है समबडी हु अंडरस्टैंड सिनेमा सो डीप, फॉर एग्जाम्पल शबाना आजमी, फॉर एग्जाम्पल नंदिता दास, फॉर एग्जाम्पल आमिर खान साहब, क्या आपको लगता है कि आप उन लोगों को अप्रोच करके एक स्पेशल स्क्रीनिंग उन्हें दिखाई जाए? बिल्कुल सर, डोंट यू थिंक सो? परितोष, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? 17 को प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि 18 का मैं रिलीजिंग है, तो 17 को हम इनवाइट तो सबको करेंगे, और सब आए तो बहुत अच्छा आना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, मुझे ऐसा लगता है प्लीज गो अहेड। ये प्रयास किया गया, ये इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई फिल्म मेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक जा रहा है, और लिटरली सड़क पे करके मैं ऐसे होर्डिंग लेके खड़ा रहता हूँ जहाँ लोग दिखते हैं, लोग आते हैं, पढ़ते हैं, फिर मैं उनको बताता हूँ। हम इंदौर पहुँचा रहे हैं, आप हो जाना तो होर्डिंग लेके खड़े रहते हैं। तो देश का जो प्यार मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि सर मैं ये टैलेंट का जो रेट है ना हमारे समुद्र पास में, मैंने जो इन सब फेस्टिवल में जो देखा है टैलेंट, इतना टैलेंट है सर, इतना टैलेंट है। हमारी इस कोशिश से 18 अक्टूबर को बहुत सारे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को हौसला मिलेगा, और वो भी मतलब अपना सिनेमा आपके पास लेके आएंगे, और जो देश हमारी फिल्म को देखने आएगा, हम जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर जिन्होंने जेन्युइनली अच्छी फिल्म बनाई है, जो जेन्युइनली चाहते हैं कि रेप ना हो, हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित रहे, हमारा यूथ यस में बिलीव करे, तो जब देश हमें वो सपोर्ट करेगा ना, तो आने वाले 2025 में आप देखिएगा इतना सारा टैलेंट आपके सामने इन्हीं कैमरों के सामने खड़ा होगा और अपनी कहानियाँ लेकर आएगा। तो हमारा ये प्रयास है कि जेन्युइनली नए टैलेंट को सपोर्ट मिले, और कहानियाँ लेके आप लोगों के साथ आए। थैंक यू सो मच गाइस। 18 थैंक यू सर, थैंक यू भैया। एक ये वाला माइक एक ऊपर है, और ये पूरा वाइट कोई पढ़ ही नहीं पाया। ये किसका है फिर? वो बाहर से को खड़े होते हैं। यहाँ पर भी कोई होगा? वाला नहीं है, तिरपाल। ये त्रिपाल के नीचे रहते हैं अमिताभ बच्चन सर। आगे से लेफ्ट। ये है अमिताभ बच्चन तिरपाल सर क्यों का। बनाए हैं? बारिश हो रही है ना, बारिश की बारिश। वजह से। अच्छा, बारिश में भीगे नहीं, आराम से वॉक कर सकते। अच्छा, ये अमिताभ बच्चन सर का घर है मुंबई में, और अभी हम हैं मुंबई में। ये देखो कितना अच्छा आ रहा काम का। कलर है गंदा। अरे यार ब्लैक कर दिया, वो ग्रे कलर, नहीं वाइट था, और वो जो हार्ट था वो वैसा था। ऐसी मूवी पहली बार एक ऐसी मूवी बन रही है जो इस नौ रस रहते हैं जिंदगी के, वो एक पूरे पिक्चर के माध्यम में दिखाया जाएगा। और उनके आज हमारे साथ डायरेक्टर है प्रवीण जी, और उनके एक कलाकार है जो कि आप सब परिचित होंगे उनसे, पारितोष जी। वेलकम ऑन आवर चैनल सर। जैसे कि मैंने कहा, कल से नवरात्रि शुरू हो रहा है, हम 9 दुर्गा की पूजा करेंगे, लेकिन आप एक ऐसा पिक्चर बना रहे हैं जिसमें जो लाइफ के 9 रस होते हैं वो बताया जा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट पहली बार हम देखते हैं किसी मूवी में, तो जो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में ये कैसा है, क्योंकि आप डायरेक्ट भी किए तो इस साथ ही आप इसके लेखक भी हैं, हम ये जानना चाहेंगे कैसा आपके माइंड में कॉन्सेप्ट है? जी, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली मेरी माँ ने जिस तरह की मेरी परवरिश की, मेरे माता पिता ने, कि मतलब हमेशा अच्छे इंसान रहना, जो भी काम करो ईमानदारी से करो, लॉयल करो, और स्त्रियों की बहुत रिस्पेक्ट करो। तो जिस तरह की मेरी अपब्रिंगिंग रही, तो मैं जब भी कुछ ऐसे डाइवोर्स की चीज़ें देखता था या किसी स्त्री पे अत्याचार होता हुआ देखता था, मैं बड़ा विचलित होता था रेप की न्यूज़ सुन के। तो जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक ऐसी फिल्म बनानी है और जिसमें मैं बहुत कुछ कह सकूँ, तो फिर मैंने ये सब्जेक्ट सुना, क्योंकि मैं थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ, और थिएटर में मैं
नवरस पढ़ाया भी करता था। तो 9 इमोशंस, 9 भाव हमारे जीवन में, बिना 9 भाव के हमारा जीवन अधूरा होता है। हम हंसते हैं, रोते हैं, गुदगुदाते हैं। उसी तरह से ये 9 भाव के 9 सामाजिक कुरीतियों को अंत करने का ताना बाना है। जैसे कि रेप, हमारा जो एक भाव है, इम्पोर्टेंट भाव है विभत्स रस, रेप नहीं होना चाहिए, वो डिस्गस्ट थिंग है। तो रेप के जो लोग होते हैं, जो दरिंदे होते हैं, उन्हीं का मैंने मोनोलॉग लिखा है इस फिल्म में। पहली बार ऐसा होगा कि दरिंदा ही उस चीज़ों के बारे में बता रहा है कि रेप नहीं होना चाहिए। जैसा कि अद्भुत रस में डाइवोर्स है, डाइवोर्स हस्बैंड वाइफ का नहीं होता, पेरेंट्स और बच्चे का होता है ना। तो इसी तरह से आप जो हमारा यूथ है, आप लोग हैं, आप लोग हमारा भविष्य, आप ही हमारा भारत चलाने वाले हैं, हमारा देश चलाने वाले हैं। हमारे यूथ को यस में बिलीव कराने के लिए एक हास्य रस की एक बहुत प्यारी कहानी है जो आपको हंसाती है, रुलाती है, गुदगुदाती है और यस में बिलीव कराने के लिए मजबूर करती है। तो हमारा यूथ अगर यस में बिलीव करने लग जाएगा, हमारा यूथ का बेसिक लेवल पे हम काम करने लग जाएंगे, तो जो 9 कुरीतियों को हम जो बताना चाहते हैं, उन 9 कुरीतियों का अंत करने का एक प्रयास होगा। हमारी इस कहानी के माध्यम से अगर 9 रेप रुक जाते हैं, 9 डाइवोर्स रुक जाते हैं, 9 डोमेस्टिक वायलेंस रुक जाते हैं, 9 सुसाइड रुक जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगेगा कि हमारा फिल्म बनाना सार्थक हो जाएगा। लेकिन 9 रस है, मैं आपने उससे एक पिक्चर में दर्शाना इतना डिफिकल्ट था, क्योंकि आजकल लोग एक ही स्टोरी बता के पिक्चर खत्म कर देते, 2-2.5 घंटे तक एक ही स्टोरी में चलता रहता है। लेकिन आपने 9 स्टोरी बताई, तो वो कितना डिफिकल्ट था, लिखना कितना डिफिकल्ट था? लिखना मुझे मतलब क्योंकि मैं थिएटर से हूँ और मैं अपने आप को ही काम देता हूँ। जब कुछ नहीं करता तो मैं खुद को ही काम देता हूँ, लिखने लग जाता हूँ। और 9 कहानियाँ चुनने का मेरा रीज़न ये था कि मैं चाहता था कि मतलब हमारा 9 तरह का टैलेंट दिखे। जैसे इसमें मैंने 9 रोल निभाए। मतलब मुझसे पहले संजीव कुमार साहब ने नया दिन नए रात में, आज से 50 साल पहले 1974 में वो 9 रोल निभाए थे। फिर कमल हसन साहब ने निभाए थे। तो ये भूखे टैलेंटेड लोगों का ताना बाना है। जैसे मेरा 9 राइटिंग दिखेगा आपको, 9 डायरेक्शन दिखेगा इसमें, 9 रोल दिखेंगे। उसी तरह से मेरे DOP के 9 आपको लाइटिंग दिखेगा, 9 एडिटर दिखेंगे, एक ही एडिटर है, 9 म्यूज़िक डायरेक्टर दिखेंगे, एक ही म्यूज़िक डायरेक्टर है। तो ये पूरा ना भूखे टैलेंटेड लोगों का ताना बाना है। और मैं पिछले 27 साल से हूँ। पारितोष के साथ हमने एक शो किया था, हैप्पी आवर्स, तो 8 साल पहले। 8 साल पहले, तो तभी से संबंध बना हुआ है। तो ऐसे ही मैं संबंध मतलब हाँ हास्य रस। श्रृंगार रस नहीं है। तो मेरे जितने भी प्यार करने वाले जैसे परितोष बहुत मानता है, तो ऐसे ही मैंने अपने सारे लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि मैं एक फिल्म प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, आप आइए और इसका हिस्सा बनिए। और परितोष ने ना कुछ नहीं सुना, कहता कब शूट करना है ये बताओ। तो ये और उन्होंने, इनका जो किरदार है वो मैजिकल है। श्रृंगार रस की कहानी में बहुत कमाल का एक अलग लेयर है। अब तक आपने इनको उस रूप में नहीं देखा होगा। बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच है। आपको पारितोष बताएंगे इस बारे में। जैसा कि इन्होंने कहा, अब तक हमने आपको इस रूप में नहीं देखा, लोगों को हंसाते हुए देखा है। आपकी हमने कई सारी कविताएं पढ़ी है, आपने खुद कहा है, लेकिन ये कैरेक्टर काफ़ी अलग है। तो जब पहली बार जब स्क्रिप्ट आपने पढ़ा, तब आप शॉक तो हुए होंगे कि ऐसे कैसे कोई बना रहा है, कि 9 रस कैसे कोई मूवी में दिखा रहा है। हाँ। तब क्या आप करेंगे? और इनको अगर आप जानते हैं तो आपको इनके पागलपन के बारे में आइडिया होगा कि ये आदमी नॉर्मल चीज़ नहीं कर सकता है। ये इनकी कोशिश होती है कि थोड़ा खुद को तबाह करें, परेशान करें। और आर्ट ना डिस्कम्फर्ट से ही निकल के आती है। बोलते हैं ना कि सबसे प्यारा गाना वो होता है जो आंसू से निकलता है। तो जब डिस्कम्फर्ट आएगा ना, तो एक अंग्रेजी में कहते हैं ना कि व्हेन यू लूज योर ग्रिप इट स्लिप्स इनटू मास्टरपीस। सारा कंफर्ट जैसे बिखरता है ना, तो कुछ ना कुछ क्रिएट होता है। अच्छा बुरा पता नहीं, वो परिणाम सबके हिसाब से अलग अलग परिभाषा है। तो कुछ ना कुछ नया क्रिएट होता है। तो ये जो उन्होंने अटेम्प्ट किया है, ये जैसे आपने कविताओं का जिक्र किया, ये एक कविता की पूरी किताब है। ये एक बहुत खूबसूरत पेंटिंगों का एग्जीबिशन है ये, जिसमें आप जाएंगे गैलरी में तो आपको अलग अलग ढंग की तस्वीरें दिखेंगी। आप एक किताब पढ़ते हैं, उसमें अलग अलग रंग। साक्षी शर्मा और आप देख रहे बॉलीवुड हेल्पलाइन। कल से पूरे भारत में नव दुर्गा की पूजा होगी और आज हमारे साथ एक ऐसे लोग हैं जो लाइफ के 9 चीजें रहती है ना, जो मेन मुद्दा रहता है, 9 चीज जो गानी है। अच्छा, और उसके बाद आपको जाने को उन्होंने बोला कि तुम शूट पे आ सकते हो, फिल्म में नहीं। क्योंकि
जो खुद नो रोल कर रहे हैं दूसरों को कैसे आने देंगे कैसे आने देंगे? तो उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने मेरे को ऐसी कहानी के लिए चुना जो जनरली कोई चुनता नहीं है, श्रृंगार के लिए। अरे वाह, मुझसे इन्होंने रोमांस वाली कहानी क्या करवाई बात है। और मुझे रोमांस करने नहीं दिया। मुझे पर बहुत बिजी है या बहुत चूजी है, क्या कारण है? नहीं, चूजी वाली बात नहीं है सर। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा तो मीठी पार्ट हो, नहीं तो मुझे उस तरह का बहुत आता है कि 2 सीन में ये लड़का बहुत अच्छा करता है, ये लड़का पूरी फिल्म में भी अच्छा करेगा, ये भरोसा करनी चाहिए। लेकिन ऐसा हो भी रहा है। फिर फिल्म रिफ्यूज करते हैं कि ठोस नहीं है, कोई बहुत लंबा पार्ट नहीं है, चौड़ा पार्ट नहीं है, तो एक इनसिक्योरिटी नहीं आती यार ये भी चला गया मेरे हाथ से? सर थिएटर से आया हूँ, थिएटर कर रहा हूँ ये बात है। लेकिन अभी मिल रहा, अभी अनिल शर्मा जी की फिल्म आ रही है वनवास। वनवास, सोनाना सर के साथ। यस, मैं भी वही- मैंने बहुत कल अच्छी टीजर फिल्म है। देखा, अच्छा। रफ का टीजर देखा, बहुत अच्छा टीजर है एंड वो व्यर्थ नहीं जाएगा मेरे ख्याल से। Thanks, sir. और अभी इस साल कुछ अच्छी रिलीजेस हैं, स्टार्टिंग विद दिस कथा क्लास। हाँ, इसमें भी उन्होंने बहुत डिफरेंट कैरेक्टर करवाया मुझसे। वो ऐसा नॉर्मल लगेगा, ऐसा नॉर्मल जैसे कोई गेटअप नहीं।
भी चल रहा है। अभी 20 सितंबर से हमें ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, अमेरिका में हमारे देश की बहन बेटियों के साथ रेप ना हो, डोमेस्टिक के साथ डाइवोर्स ना हो, हमारे बच्चे यस में बिलीव करें। कैमरा लगा पड़ा हुआ है ये।